एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि क्या चीज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग सर्वनाम क्या होता है, इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा को देखेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ऐसा जो भी शब्द होगा जो संज्ञा के स्थान पर हम लोग प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पे उपयोग करते हैं, उसके जगह पे लगाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, हम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, उसे, उसने आदि ऐसे जो भी शब्द आते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वनाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वनाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वनाम के मुख्य उद्देश्य किसी संज्ञा के बार बार को दोहराने से बचाना है। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द को लगाएं और संज्ञा का बार बार ना हमको दोहराना पड़े, इसीलिए हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। और क्या है, इससे वाक्य स्पष्ट होता है। जो भी वाक्य सेंटेंस बनता है उसको स्पष्ट रूप से समझ में आता है। सर्वनाम शब्द लगाने के बाद कम अटपटा लगता है और अधिक सहज बन जाता है। वो जो सेंटेंस रहता है, वो जो वाक्य रहेगा, अगर हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके बनाते हैं वाक्य को, तो क्या रहेगा? वाक्य एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो सर्वनाम के सर कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये हमारा रहा सर्वनाम की परिभाषाएं और उद्देश्य। ये हमारा रहा सर्वनाम के प्रमुख भेद। अब हम लोग जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं उसके बारे में जानेंगे। अब क्या है? वे सर्वनाम जो बोलने वाले, वक्ता, सुनने वाले, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। अगर मैं सुनने वाला, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं और वो सुन रहा है मेरी बातों को, तो वो क्या कहलाएगा? श्रोता कहलाएगा। और अगर हम दो आदमी किसी अन्य तीसरे आदमी के बारे में बात करता है तो क्या कहलाएगा? वो अन्य व्यक्ति कहलाएगा। तो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो भी वो शब्द हम लोग प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या आएगा? बोलने वाला। उत्तम पुरुष में कौन आएगा? बोलने वाला। जैसे मैं, हम, और सुनने वाला कौन कहलाएगा? मध्य पुरुष। जो बीच का आदमी रहेगा वो सुनने वाला कहलाएगा। उसमें क्या आएगा? तू, तुम, आप। और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आएगा? वह, वे, यह, ये जो तीनों शब्द है, मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे, ये सभी जो शब्द है क्या है? सर्वनाम शब्द है। कौन सा सर्वनाम शब्द है? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। तो अब जो है दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जो सर्वनाम का भेद है उसके बारे में जानेंगे। सर्वनाम का दूसरा भेद। सर्वनाम का दूसरा भेद क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या वस्तु या भाव का एकदम निश्चय, मतलब कि एकदम सटीकता होना यो है ही, उसका बोध कराया जाता है। उस शब्द को क्या कहते हैं? उस सर्वनाम शब्द को कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, वह, ये, वे आदि।
ये सभी जो शब्द हैं वो क्या किस में आएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे अब उदाहरण में देखेंगे कुछ वाक्य के द्वारा, पहला क्या है, यह मेरी पुस्तक है। तो इससे यह समझ में आ गया, ये जो शब्द है यह, इससे यह पूर्णतः समझ में आ रहा है कि ये जो पुस्तक है क्या है, यह मेरी पुस्तक है। और वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। इससे भी यह समझ में आ रहा है कि वह जो घर है वो किसका है, वह मेरा घर है। सेब, यह सेब है, यह पुस्तक रानी की है। तो ये जो सेंटेंस है इससे हमें क्या पता चल रहा है, निश्चय होने का पता चल रहा है, किसी वस्तु का होना, किसी घर का होना। तो इन सभी चीजों का क्या अगर किसी भी चीज के बारे में एकदम निश्चितता पता चलता है, वो किस शब्द में आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे सर्वनाम के भेद के ऊपर, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध नहीं करवाता है, वो क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, सब, कुछ भी, कोई भी इत्यादि। इस तरह से कोई भी शब्द, सर्वनाम शब्द जो है आते हैं वो किसमें आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब उदाहरण से हम लोग देखेंगे क्या होता है, कोई दरवाजे पर है। तो इसमें क्या पता चल रहा है, दरवाजे पर कौन है ये निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है, इसीलिए क्या कहलाया जा रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जा रहा है। दूसरा क्या है, पानी में कुछ गिर गया है। क्या गिरा है, कुछ गिरा है, लेकिन क्या गिरा है यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा क्या है, सब जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो। क्या चाहते हो, बट ये नहीं बताया जाता वो चाहता क्या है, इसीलिए क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा, निश्चित रूप से नहीं बताया जा रहा है कि वो चाहता क्या है, इसीलिए क्या कहलाया जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आप उसे कुछ भी दे सकते हैं, दे तो सकते हैं बट क्या दे सकते हैं ये नहीं बताया गया है, इसी वजह से एक क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया, इसमें कौन सा शब्द है जो सर्वनाम शब्द है, तो इसमें शब्द है कोई भी। तो कोई भी, यहाँ पे कोई भी आदमी के बारे में, कोई भी व्यक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि उसकी मदद के लिए नहीं आया, या सामान्य रूप से सभी को बोला जा रहा है कि कोई भी अनिश्चित रूप से नहीं बताया गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, ये सभी चारों जो सेंटेंस बनाया गया, पांचों जो सेंटेंस है, ये पांचों उदाहरण किसके लिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए है। तो पहला इसमें क्या है, कोई, दूसरा क्या है, कुछ, तीसरा क्या है, सब, चौथा क्या है, कुछ भी, पांचवा क्या है, कोई भी। तो ये जो शब्द है ये क्या है, अनिश्चयवाचक शब्द हैं। तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथे भेद की तरफ। तो चौथा भेद क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करे उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एक वाक्य में दो अगर संज्ञा है, उसके बीच में अगर कोई सर्वनाम शब्द एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। और सर्वनाम के दो सर्वनामों के बीच भी अगर संबंध स्थापित करेगा उसे भी क्या कहेंगे हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे क्या है, जो, सो, जिसका, जिसकी, जिसे आदि। तो ऐसे जो भी शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देख लेंगे, जो बोएगा सो काटेगा। जो बोएगा सो काटेगा। तो यहाँ पे जो और सो जो है एक संबंध को स्थापित कर रहा है। दूसरा में क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी के बीच में क्या हो रहा है, संबंध स्थापित किया जा रहा है। तीसरा क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये सेंटेंस जो है हम लोग सुनते ही आते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो संज्ञा के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। किससे संबंध स्थापित हो रहा है, जैसा और वैसा। अब 4 नंबर में क्या है, जितना पढ़ोगे उतना समझोगे। ये हमें सभी को ही बोलता है कि जितने अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, उतना ही अच्छा समझ में आएगा। तो जितना और उतना, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ये जो सभी शब्द है जो अंडरलाइन किया गया है, ये सभी क्या है, संबंधवाचक
सर्वनाम है। ये सभी क्या है, ये जो सेंटेंस के बीच में अंडरलाइन किया गया है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं अपने कॉपी में। तो चलिए चलते हैं अब पांचवा भेद के ऊपर, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों आदि जो शब्द आते हैं, जिस भी शब्द को यूज करके हम लोग प्रश्न करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, पहला क्या है, तुम कौन हो। तो ये जो कौन शब्द को लगाया गया है, कौन शब्द से प्रश्न किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तुम क्या चाहते हो, देखो यहाँ पे क्या था ना, क्या जैसे में था क्या, तो यहाँ भी क्या है, तो इससे क्या पता चल गया कि ये जो क्या है, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा में तुम्हारा घर कौन है, तो तुम्हारा घर कौन है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह किसका, 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 ये तो पुस्तक है, किसका का मतलब क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी के बारे में पूछा जा रहा है। तुम कब आए, ये जो कब है इससे भी पता चल रहा है कि यह क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम कब आए। तो जिस भी शब्द से पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस भी शब्द से ये लगे कि किसी भी चीज के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, तो आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 नंबर भेद, जो कि क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक शब्द का अर्थ होता है बोध, अर्थात अपनापन का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द को क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें, तुम, अपने, आप, अपने आप, खुद इत्यादि जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण में क्या हो जाएगा, मैं अपने आप से ही गणित सीख गया। तो यहाँ क्या है, अपने आप, अपने आप जो शब्द है ये क्या कहलाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम। और इसी में मैं भी एक सर्वनाम शब्द है। तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष है। क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किस में आता था, पुरुषवाचक सर्वनाम में आता था। तो ये भी क्या है, सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये सर्वनाम शब्द कौन सा है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में आएगा। अपने आप किस में आएगा, निजवाचक सर्वनाम शब्द में आएगा। ठीक है, अब आप सभी हमारे अपने हैं, तो ये जो अपने जो शब्द है ये भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। यह मेरी खुद की किताब है, खुद। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे अपनापन समझ में आ रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है, अपनापन। जब भी किसी भी शब्द से अपनापन फील होता है उसे ही क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए, यहाँ भी क्या है, अपनापन का ही बताया जा रहा है। इस सेंटेंस में भी अपनापन ही बताया जा रहा है। खुद, खुद मतलब क्या होता है, अपना। तो यहाँ पहले ही बता दिया गया है, जिस शब्द से अपनापन, जिस शब्द से अपनापन का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसी प्रकार से आज का जो हमारा जो टॉपिक था सर्वनाम, ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों संगतियों के साथ में इसे शेयर करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोगों के पास तुरंत चला जाए और आप उससे जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।